आज का हमारा टॉपिक है फ्रेश वाटर एंड मेरीन एनिमल्स। सबसे पहले हम फ्रेश वाटर और मेरीन एनिमल में डिफरेंस पढ़ेंगे। जब भी आप ये टॉपिक अगर पेपर में आता है, जब भी आपने लिखना है तो आप पहले फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का डिफरेंस लिखेंगे। तो फ्रेश वाटर और जो मेरीन वाटर है उसमें क्या डिफरेंस है कि फ्रेश वाटर में जो साल्ट की कंसनट्रेशन इट्स ऑलमोस्ट 0.05% वो हम कहते हैं कि कम होती है, जबकि मेरीन वाटर में साल्ट की कंसनट्रेशन जो है वो ज़्यादा होती है। तो फ्रेश वाटर में साल्ट की कंसनट्रेशन कम होगी, मेरीन वाटर में साल्ट की कंसनट्रेशन ज़्यादा होती है। जबकि फ्रेश वाटर में लेक्स, कैनाल्स, रिवर्स की हम बात करते हैं, जबकि मेरीन वाटर की अगर हम बात करें तो ओशन आ जाते हैं, सी आ जाता है उसमें। तो ये फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर का डिफरेंस है। उसके अलावा अगर हम इसकी परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पर 2.5% जो है वो फ्रेश वाटर है। और ये कहाँ पर एग्जिस्ट करता है, ये पोलर आइस कैप्स आती हैं उसमें, जैसे कि एक्वीफर्स, सॉइल, ये हम कहते हैं कि ये फ्रेश वाटर है। जबकि 0.01% जो वाटर है ये हम कहते हैं ये इनलैंड वाटर है, आर हैबिटेट फॉर एक्वेटिक लाइफ। इनलैंड वाटर की भी अभी मैं आपको इस बारे में बताऊंगी, इनलैंड और ये इनलैंड जो है ये क्या है। इससे पहले जो है हम ये परसेंटेज देख लेते हैं। उसके अलावा ये आपसे MCQs में भी पूछा जा सकता है। उसके बाद अगर हम बात कर लें, अ क्वार्टर ऑफ दी वर्ल्ड्स वर्टिब्रेट एंड नियरली हाफ ऑफ इट्स फिशेज लिव इन दीज फ्रेगाइल आइलैंड्स ऑफ वाटर। ठीक है, तो हाफ ऑफ फिशेज़ की अगर बात करें तो वो यहाँ पर इन आइलैंड्स में रहती हैं। ठीक है, जो हम कह रहे हैं 0.01 है। उसके अलावा इनलैंड वाटर जो है हम कह रहे हैं कि एग्जिस्ट एज रनिंग वाटर। इनलैंड वाटर हम कहते हैं कि एग्जिस्ट एज अ रनिंग वाटर। तो इनलैंड वाटर क्या होता है कि जो रनिंग वाटर होता है उसको हम इनलैंड वाटर बोल रहे हैं। ठीक है, जिसको हम कहते हैं कि ये इरिगेशन के लिए, ड्रिंकिंग वाटर या हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा जो है इनलैंड वाटर में हम बात करते हैं लोटिक की। ठीक है, यहाँ पर लोटिक और लेंटस वर्ड इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, लेंटस और लोटिक। अब लोटिक और लेंटस में क्या डिफरेंस है? लेंटिक हम कहते हैं स्लो वाटर। ठीक है, लेंटिक स्लो वाटर को कहा जाता है कि रेफर्स टू स्टैंडिंग वाटर सच एज द लेक्स एंड द पॉन्ड्स आर द लेंटिक वाटर। तो लेंटिक में स्लो वाटर यानी कि उसकी जो रनिंग की हम बात करें वो स्लो है। उसके अलावा इसमें लेक्स, पॉन्ड्स आते हैं, इनके पानी एक जगह खड़ा रहता है। जबकि लोटिक में क्या होता है कि हम लोटिक का मतलब जो है ये वर्ड लोटस से निकला है जिसका मतलब है वॉशिंग। उसके अलावा जो है इसमें हम कहते हैं रनिंग वाटर। लेंटिक में पानी जो है वो स्टैंड है। ठीक है, स्टैंडिंग वाटर है। जबकि लोटिक में जो पानी हम कह रहे हैं कि वो चल रहा है, जैसे कि रिवर्स और स्ट्रीम्स में हम देखते हैं कि पानी वो चलता रहता है, तो वो लोटिक है। तो ये लेंटिक और लोटस में डिफरेंस हो गया। ठीक है, तो हमने लेंटिक और लोटस में डिफरेंस भी देख लिया है। उसके अलावा जो है हम बात कर लेते हैं कि न्यूट्रिएंट्स की अगर हम बात कर लें, अगर लोटस की बात कर लें तो वहाँ पे न्यूट्रिएंट्स वगैरह भी हैं। उसके अलावा जैसे कि जो पानी कम मूव कर रहा है, ठीक है, वहाँ पे क्या होता है कि मोर स्लोली मूविंग रिवर्स हैव लेस डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन एंड मोर फ्लोटिंग हैव एल्गी एंड दी प्लांट्स। जहाँ पर पानी कम मूव कर रहा है वहाँ पे डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो है वो कम है। उसके अलावा देयर फॉना टॉलरेट लोअर ऑक्सीजन कंसनट्रेशन। ठीक है, अब यहाँ पे फाना और फ्लोरा का तो आपको पता होगा कि फाना और फ्लोरा में क्या डिफरेंस होता है। फ्लोरा में जितनी भी प्लांट लाइफ होती है उसको हम फ्लोरा कहते हैं, जबकि एनिमल लाइफ, ऑल एनिमल लाइफ आर नोन एज दी फाना। ठीक है, अब लेंटिक हैबिटेट्स में जैसे कि पॉन्ड्स, लेक्स वगैरह आते हैं, ये सब क्या है, ये लेंटिक हैबिटेट्स हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें नेक्टॉन की, अब यहाँ पर एक वर्ड है नेक्टॉन। नेक्टॉन हम कहते हैं कि जितने भी स्विमिंग फॉर्म्स, या हम नेक्टॉन को स्विमर्स भी बोलते हैं, या जो जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो स्विमर हैं, दे आर एबल टू स्विम एंड मूव इंडिपेंडेंटली आर कॉल्ड एज द नेक्टॉन। और ये कहाँ पर होते हैं? दे अकर इन द लेक्स एंड लार्जर पॉन्ड्स। ठीक है, ये लार्जर पॉन्ड्स और लेक्स वगैरह में होते हैं, जैसे कि फ़िश हो गई, स्क्विड होगी, ऑक्टोपस हो गई, शार्क्स आ जाती हैं, मेरीन एनिमल्स आ जाते हैं। ये सब क्या है? ये सब नेक्टॉन्स आते हैं। उसके अलावा जो है क्या होता है कि इसमें न्यूट्रिएंट्स में ये हम कहते हैं कि डिपेंडिंग ऑन द न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल, जो भी न्यूट्रिएंट्स वहाँ पर अवेलेबल होते हैं उन पर ये डिपेंड करते हैं। उसके बाद जो है दे डिपेंड ऑन द साइज़ एंड द रेट ऑफ सेडिमेंटेशन, उस पर भी ये जो है ये डिपेंड कर रहे होते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम बात कर लें इसकी लेक्स की, अगर हम बात कर लें, अगर आपसे पूछा जाए लेक किस लेक का जो है शॉर्ट लाइफ टाइम है, ये किसका मोर है, तो यहाँ पर एक लेक का नाम दिया गया है लेक बेकाल इन साउदर्न साइबेरिया।
ठीक है। अब लेक बेकाल जो है ये साउदर्न साइबेरिया में है और इसकी जो शॉर्ट लाइफ टाइम है, उसके अलावा जो है इसकी अगर हम बात करें डेप्थ की तो वो तकरीबन हम कहते हैं 1741 मीटर इसकी डेप्थ है, मोर देन 1 माइल। उसके अलावा जो है ये ओल्डेस्ट लेक भी है जो लेक बेकाल है, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट लेक है, उसके अलावा शॉर्ट लाइफ टाइम है। उसके अलावा अगर हम ग्रेट लेक्स की बात करें तो ग्रेट लेक में लेक एरिया आ जाती है, ये मोस्ट सीरियसली इफ़ेक्टेड लेक है। इसकी अब क्या रीज़न है कि ये सीरियसली इफ़ेक्टेड लेक क्यों है, क्योंकि यहाँ पर नाइट्रेट्स और जो है वो फॉस्फेट्स की वजह से ये इफ़ेक्ट हो गई। लोगों ने जो है यहाँ पर कुछ कचरा वगैरह डालना शुरू कर दिया, एलजी ब्लूम्स की वजह से जो इसमें जो है वो सिंक हो गए, यहाँ इस लेक में डिकम्पोज हो गए। उसकी वजह से इसने बहुत ज़्यादा इसमें जो है टॉक्सिक कंडीशंस आ गई और उसकी वजह से जो भी एक्वेटिक लाइफ थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचा, ठीक है। तो ये फ्रेश वाटर और कुछ मेरीन वाटर का आप कह लें इंट्रोडक्शन हो गया। उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर एनिमल्स की। तो यहाँ पर मिक्स हैं कि फ्रेश वाटर एनिमल्स और मेरीन वाटर, लेकिन उसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है इसकी नोट्स कुछ और जो है वो भी मैंने सेंड कर दिए, ठीक है। तो आप पहले इसकी जो है इंट्रोडक्शन देंगे, उसके बाद कुछ आप एनिमल्स का जिक्र करेंगे। चाहे तो आप ये नोट्स भी कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है, नोट्स भी आप कर लें, ठीक है। आप वो जो आपको मैंने सेंड किए हैं वो आप ना करें बेशक, ठीक है, क्योंकि नोट्स में हर चीज़ कवर हो रही है। उसके अलावा आप लेकिन अगर आप एनिमल्स, फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर की हेडिंग्स दे के अलग अलग लिख लेंगे तो वो एक अच्छा इंप्रेशन देगा। अब यहाँ पे जो है हवाविन फ्रेश वाटर फ़िश की हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पर हम कह रहे हैं कि देयर आर 5 नेटिव स्पीशीज़ ऑफ फ़िश, ठीक है। जो 5 नेटिव स्पीशीज़ हैं फ़िश की, उनको हम हवावी फ्रेश वाटर सिस्टम बोल रहे हैं। अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ पर फ्रेश वाटर स्ट्रीम सिस्टम है, क्योंकि हम फ्रेश वाटर की बात कर रहे हैं। उसके अलावा ये ट्रॉपिकल आइलैंड्स में है, हार्श जोग्राफिकल मेट्रोलॉजिकल कंडीशन होती हैं यहाँ पे, हार्श मेट्रोलॉजिकल और जोग्राफिकल कंडीशन की हमने बात कर ली। उसके अलावा ये जो डाउन स्ट्रीम ओशन की, अगर हम डाउन स्ट्रीम की बात करें, ठीक है, ओशंस की अगर बात करें तो ये मेरीन है, मेरीन में आते हैं ओशंस वगैरह, ठीक है। तो यहाँ पे जो कुछ फिशेस जो हैं वो डाउन स्ट्रीम द ओशन में भी पाए जाती हैं, वेयर दे लिव इन एस्ट्रीज। अब एस्ट्रीज क्या होती है हम आगे भी पढ़ेंगे। उसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि एस्ट्रीज हम किसको कहते हैं, कि जो रिवर का माउथ आप कह लें, कि जो रिवर जब समुंदर के साथ मिल रहा होता है तो वो जो उनका आप कह लें कि मिलना होता है, कि जो रिवर का इनलेट है, ठीक है, या आप सी का इनलेट बोल लें, उन दोनों का जो मिलना होता है उसको हम कहते हैं कि एस्ट्री, के रिवर जो है वो मिल रहा है समुंदर के साथ जाके, वो चीज़ कहला रही है एस्ट्रीज। उसके अलावा जो है ये तकरीबन एस्ट्रीज में 5 to 6 मंथ्स के लिए रह लेते हैं। अगर हम इसके लाइफ स्टाइल की बात करें तो दे आर एपिड्रोफस लाइफ साइकिल इन वन एडेप्टेशन। उसके अलावा जो है इनके जो पेल्विक फिन्स होते हैं जिसको हम सकिंग डिस्क भी बोलते हैं, और वो जो पेल्विक फिन है वो इन फिशेस को अलाउ करते हैं कि ये किसी रॉक के साथ जाकर अटैच कर लें, किसी रॉक जो है किसी पत्थर के साथ जाकर जो है वो चिमट जाएं, तो वो उन सकिंग डिस्क की वजह से जो है वो चिपक जाती हैं। उसके अलावा जो है ये फ्रेश वाटर स्ट्रीम्स में भी पाई जाती हैं। हम कह लेते हैं कि ये वाटरफॉल्स जो हैं, क्लाइंबिंग वाटरफॉल्स, वहाँ पर भी पाई जाती हैं। ये पावरफुल स्विमिंग मूवमेंट इनकी होती है, इनके पेल्विक सकिंग डिस्क इनमें पाई जाती है। अब यहाँ पर सेकंड हम बात करेंगे क्रे फिश की। सेकंड हम बात करेंगे क्रे फिश के बारे में। तो क्रे फिश को हम कहते हैं कि सम टाइम जो फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट्स होती हैं, दे रिक्वायर एन एनिमल्स टू अडेप्ट टू लो वाटर और लो ऑक्सीजन इन्वायरमेंट, ठीक है। हम कह लेंगे जहाँ पर लो वाटर है या लो ऑक्सीजन होती है वहाँ पर ये ज़्यादातर हैं। उसके अलावा जो रिवर बेड्स होते हैं, शैलो रिवर बेड्स, वहाँ पर ये पाई जाती हैं। उसके अलावा जो है हम कह लें कि अगर इनकी बात करें इसकी स्पीशीज़ कितनी हैं, तो तकरीबन 400 स्पीशीज़ हैं फ्रेश वाटर की जो कि एक बर्दाश्त कर सकती हैं लो ऑक्सीजन कंडीशन को। उसके अलावा जो है ये बोरो सिस्टम्स होते हैं मड वगैरह में, यानी कि आप कह लें कि रिवर की तह में जो है ये ज़्यादातर हम कह लें कि ये रहना पसंद करती हैं। उसके बाद स्पॉन्जेस वगैरह भी हैं। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस को हम कह रहे हैं कि डेंस स्केल्टन है, ये भी पाए जाते हैं यहाँ पर। उसके अलावा जो है सरफेस पे भी ग्रो होते हैं, फ्रेश वाटर में भी होती है, मेरीन्स में भी होती हैं। जैसे कि अगर हम मेरीन की बात करें, डॉल्फिन्स वगैरह भी आती हैं। तो यहाँ पे जैसे ये कुछ एग्जांपल्स भी आती हैं कि
कटल फिश है, वेल है, क्वीन एंगल फिश है, डॉल्फिन है, क्लॉन फिश है, शार्क है, सी हॉर्स, श्रिम्प, ईल, सी स्नेक जैसे कि पेंगुइन्स हैं, ऑक्टोपस, ये सब जो है ये मेरीन में भी आते हैं। ठीक है, ये सब मेरीन में भी हैं क्योंकि वेल वगैरह हम लोग रिवर्स में नहीं देखते। ठीक है, हम ये जो है ओशन सी में ही हमें देखने को मिलती हैं। उसके अलावा अब हम बात कर लेते हैं सेकंड की। अब हम बात करते हैं एरेनकाइमा की। ठीक है, तो एरेनकाइमा की जब हम बात कर लेते हैं तो एरेनकाइमा जो है ये एक फ्रेश वाटर प्लांट हम इसको बोल रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हम कह रहे हैं कि स्पॉन्जी टिश्यू हैं जिसमें होल्स मौजूद हैं। ये जो मैंने पहले आपको स्पॉन्जेस की बात की वो बेसिकली इसी में आती है एरेनकाइमा में। तो यहाँ पे क्या होता है कि इसमें होल्स मौजूद होते हैं जो कि इसके सेल को ब्रेक करते हैं। ठीक है, ब्रेकिंग का काम करते हैं। उसके अलावा जो है इनमें हम कहते हैं कि दीज होल्स विच रन longitudinally up the root system of plants like corn and gamma grass allow the plant to siphon from the above water part of the plant। अब यहाँ पे क्या होता है, साइफॉन हम कह रहे हैं कि एक आप कह लें कि एक ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें से पानी जो है वो मूव करता है, या आप कह लें कि हवा जो है वो मूव कर रही होती है। ठीक है, बिल्कुल एक पाइप की तरह का काम करता है। तो यहाँ पर जो है ये ज़्यादातर हम कह रहे हैं कि ये पानी पर तैर रहे होते हैं जैसे कि फ्रेश वाटर एनिमल्स हम कह रहे हैं। ठीक है, तो इनको हम एरेनकाइमा बोलते हैं। उसके अलावा जो है अगर हम इनकी बात कर लें कि विच रन लॉन्गिट्यूडनली अप द रूट सिस्टम ऑफ प्लांट्स लाइक कॉर्न, तो जिस तरह कॉर्न और गैमा ग्रास है बिल्कुल इसी तरह जो है हम कहते हैं कि इसी तरह की इनकी कुछ इनमें होल्स वगैरह पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं अमेज़ॉन रिवर की। अमेज़ॉन रिवर की जब बात कर लें तो इसमें डॉल्फिन वगैरह आती है। उसके अलावा जो अमेज़ॉन रिवर ये बहुत बड़ा एक रिवर है, अक्सर आपने नाम भी सुना होगा अमेज़ॉन रिवर का। जैसे जब हम कोई हॉलीवुड की कोई मूवीज़ वगैरह में आपने अमेज़ॉन रिवर में, उसके अलावा डॉक्यूमेंट्रीज़ जो हैं, जो स्पेशली डॉक्यूमेंट्रीज़ में अमेज़ॉन रिवर का बहुत जिक्र आता है। अगर आपने डॉक्यूमेंट्री को देखी होगी तो उसमें आपने अमेज़ॉन रिवर का नाम लाजमी सुना होगा। ठीक है, तो अमेज़ॉन रिवर डॉल्फिन और इनिया। अब इनिया जो है ये एक रिवर डॉल्फिन की जीनस है। इनिया जो है ये रिवर डॉल्फिन की एक जीनस है जो कि हम अमेरिका में हम कहते हैं कि पाई जाती है, साउथ अमेरिका में। अब यहाँ पे क्या होता है कि हैज़ एन इन्फ्यूज्ड वर्टिब्रा इन इट्स नेक। ठीक है, इन्फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं इनकी नेक में, और उन वर्टिब्राई की मदद से ये अपनी उस नेक को 180 डिग्री के एंगल पर जो है वो घुमा सकती है। ठीक है, ये जब मैं हाईलाइट करती हूँ तो वो वर्ड्स छुप जाते हैं क्योंकि वो इतनी ज़्यादा वो इसमें आपके लिए खिचड़ी बनी हुई है। तो ठीक है, लेकिन मैं इसके अलावा आपको नोट्स भी इसके सेंड कर दूँगी, लेकिन आई होप आपको इससे समझ आ जाएगी क्योंकि मैंने स्लाइड नहीं बनाई थी, उसको मैंने जस्ट ऐसे ही कर लिया था ताकि आप लोगों को बिल्कुल डिटेल में आप लोगों को समझ आ जाए। ठीक है, तो अब हम बात कर रहे थे इसकी डॉल्फिन की नेक की बात कर रहे थे कि वो 180 डिग्री पे वो अपनी उस नेक को अनफ्यूज वर्टिब्राई की वजह से, जो अनफ्यूज वर्टिब्राई की वजह से उनको घुमा सकती है, और उनमें एक फ्लेक्सिबिलिटी आ जाती है जिसकी मदद से वो कोई भी अपना फॉरेस्ट फ्लोर में, कोई भी पानी के अंदर, या आप कह लें साहिल पे कोई भी उसमें जो है अपना शिकार ढूंढ सकती है। अब जो इनिया होती है उसमें कोई डॉर्सल फिन नहीं होती, ओनली डॉर्सल रिजिड प्रेजेंट। ठीक है, डॉर्सल फिन इसमें नहीं होती। उसके अलावा लार्जर फ्लिपर्स होते हैं इनमें। ठीक है, जो कि क्या करते हैं, उसको स्विमिंग का काम करते हैं और उसको जो शैलो रिवर वाटर होता है उसमें इसको हेल्प करते हैं रहने में। उसके अलावा जो अमेज़ॉन रिवर डॉल्फिन होती है हैज़ स्टिफ हेयर्स ऑन इट्स बीक, उसकी बीक पे कुछ सख्त बाल आप कह लें मौजूद होते हैं। वो जो हेयर्स हैं वो सेंसरी ऑर्गन का काम करते हैं, और जो है उन सेंसरी ऑर्गन की वजह से वो अपना प्रे जो है मडी रिवर, जो उसके आप कह लें ज़मीन, जो रिवर की जो आप कहने के जो मडी एरिया होता है वहाँ पर अगर कोई उसका शिकार वगैरह है तो ये उसको उन हेयर्स की वजह से क्या करती है कि सेंस कर सकती है और अपना शिकार ढूंढ सकती है। नेक्स्ट रिवर ओटर अडॉप्टेशन की बात करें। अब ओटर हम कह रहे हैं कि ये एक फ्रेश वाटर कार्निवोरस मैमल होता है जिसमें आप कह लें कि इनके पास वेब्ड क्लॉड फीट होते हैं और इनके ऊपर जो है डार्क ब्राउन फर मौजूद होते हैं। तो ये क्या है कि जो रिवर ओटर है ये डेंस लेयर ऑफ फैट अंडर इट्स स्किन, इनकी डेंस लेयर होती है इनकी फैट पे, और ये एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर जब होता है, जब बहुत ज़्यादा ठंड होती है तो इनको ये जो है प्रोटेक्ट करते हैं, तो वो फर जो है वो क्योंकि प्रोटेक्शन का काम करते हैं। उसके अलावा जो है ये अपनी फूड को मड में से, मिट्टी में से जो है अपनी फूड को ढूंढ लेते हैं।
उसके अलावा जो है इनके लार्ज जो है ग्रेट एयर्स होते हैं। उसके अलावा इनकी अगर बात करें, एंड नोज क्लोज वाटर व्हेन इट गोज़ अंडर वाटर। अच्छा, अब जब ये पानी की तह में जाते हैं, बहुत गहराई में जाते हैं अंडर वाटर, तो वहाँ पर जाके हम कहते हैं कि ये इनकी जो नोज़ है वो क्या हो जाती है, वो क्लोज हो जाती है। ठीक है, उसकी अगर हम हेड की बात करें कि लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ, एंड इट्स आइज आर लोकेटेड नियर द टॉप ऑफ इट्स हेड, सो इट कैन सी अबाउ द सरफेस व्हाइल इट्स स्विमिंग नियरली सबमर्ज्ड। ठीक है, सबमर्ज्ड हम कह रहे हैं जब ये बिल्कुल पानी में डूबा हुआ होता है, रिवर में डूबा हुआ होता है, तो वहाँ पर जो इसका हेड है वहाँ पर इसकी आइज़ मौजूद होती हैं, जो उन आइज़ की मदद से इसको सारा कुछ नज़र आ रहा होता है। पानी के अंदर जो है जो वो स्विमिंग कर रहा होता है, इसे सब कुछ दिखाई दे रहा होता है। The nose and the ears stay closed in the water and the long tail is used as the paddle। ठीक है, paddle are all to glide through water। तो यहाँ पे जो इसकी लॉन्ग टेल होती है जो कि इसको पैडल का काम करती है, इसमें जो एयर्स और जो नोज़ होती हैं पानी में जाके इसकी क्लोज हो जाती हैं। ठीक है, हैबिटेट्स की अब हम बात करें इसमें, जैसे कि रिवर, क्रीक, स्ट्रीम्स वगैरह आती हैं। अब अगर हम बात कर लें क्रेफिश, फ्रॉग्स, डाइट की बात कर लें तो क्रेफिश आती है, फ्रॉग्स है, फिश, टर्टल, एग्स, वाटर बर्ड्स आते हैं, नॉर्थ अमेरिकन रिवर्स आते हैं, सेमी एक्वेटिक आते हैं। बॉडी जो है इनकी लॉन्ग होती है, स्लेंडर होती है। उसके अलावा जो है अप्रॉक्सीमेटली 20 to 30 पाउंड इनका वेट होता है। ठीक है, उसके अलावा जो है ये यूनाइटेड स्टेट और कनाडा वगैरह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट हम बात करेंगे क्रोकोडाइल। ठीक है, जब भी फ्रेश वाटर की जब बात करें तो क्रोकोडाइल की बात तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है। तो क्रोकोडाइल जो है ये इनके शार्प टीथ होते हैं। ठीक है, अडेप्टेशन हमने बात कर ली, शार्प टीथ होती हैं, स्ट्रॉन्ग क्लाज होती हैं, पॉन्ड्स, क्रीक्स, कैनाल्स में ये पाए जाते हैं। और अगर हम इनकी डाइट की बात करें तो इनमें वेरियस मैमल्स आते हैं, इनवर्टिब्रेट्स, रेप्टाइल्स वगैरह आते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो तकरीबन 80 ईयर्स तक हम कहते हैं कि रह सकते हैं। क्रोकोडाइल जो है वो इनसाइड द फ्रेश वाटर बायोम में रह रहे होते हैं। उसके अलावा जो है ये नियर ऑफ इनसाइड ऑफ फ्रेश वाटर में रह रहे होते हैं। उसके अलावा वो फ्रेश वाटर में ही जो है वो उनको पानी जो है वो यूज़ करते हैं, ड्रिंकिंग फ्रेश वाटर एंड मैनी अदर थिंग्स। ठीक है, उसके बाद हम बात कर लेते हैं फ्लोरिडा मैनिटी की। फ्लोरिडा मैनिटी की अगर हम बात कर लें, अडेप्टेशन में पावरफुल फ्लैट ट्रेल्स लेट दम प्रोपेल थ्रू वाटर। इनकी जो है पावरफुल फ्लैट ट्रेल्स होती हैं। उसके अलावा हैबिटेट में क्या होता है कि कोस्टल वाटर, रिवर्स वगैरह आते हैं। उसके अलावा डाइट में मेरीन फ्रेश वाटर प्लांट्स आते हैं। मिनट को जो है मैनेटीज़ को जो है, सॉरी मैनेटीज़ बोलना था, मैनेटीज़ जो है हम कह रहे हैं कि इसको सी को भी बोला जाता है। ठीक है, इसको सी को भी बोला जाता है। अगर आपको MCQs में पूछा जाए कि सी को क्या है या मैनेटीज़ के बारे में पूछा जाए, मैनेटीज़ के बारे में कि इन दोनों में से अगर कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको पता होना चाहिए कि ये दोनों एक ही चीज़ है। फ्लोरिडा मैनेटीज़ आर हर्बीवोर्स मैमल्स and they can stay under water for about 20 minutes but come up for air for 5 minutes। ये ज़्यादातर पानी के अंदर रहते हैं, लेकिन वहाँ पे तकरीबन ये 20 मिनट तक रहेंगे, लेकिन इसके बाद 5 मिनट के फिर पानी से बाहर भी रहेंगे क्योंकि इनको हवा की ज़रूरत होती है। ठीक है, क्योंकि इनके जो लंग्स हैं वो बिल्कुल ह्यूमंस की तरह होते हैं। इन्होंने सांस लेनी होती है किसके ज़रिए, नॉस्ट्रिल्स के ज़रिए। नॉस्ट्रिल्स को नेयर्स भी बोलते हैं। मैनेटीज़ जो हैं ये इंडेंजर्ड स्पीशी है। उसके बाद हम फ्रेश वाटर टर्टल्स की बात करेंगे। फ्रेश वाटर टर्टल्स में स्ट्रॉन्ग शेल प्रोटेक्ट्स देम फ्रॉम पोटेंशियल थ्रेट्स। तो फ्रेश वाटर टर्टल्स जो हैं इसमें ये रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स वगैरह में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं कि फ्रॉग्स, हर्ब्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स को अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा टर्टल जो है ये भी इंडेंजर्ड स्पीशी होती है। ठीक है, टर्टल्स को जो है ये भी अब इंडेंजर्ड स्पीशी कहलाई जाने लगी है। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं ब्लैक पिराना की। ब्लैक पिराना की हम कहते हैं कि अडेप्टेशन क्या है कि इसके शार्प टीथ होते हैं, रिवर्स में पाया जाता है। डाइट इसकी वही डिकेइंग करकैसेस हो गए, सीड्स हो गए, फ्रूट्स हो गए, ठीक है, बीफ हार्ट्स वगैरह हो गए, तो उसको ये अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। और पिरानस जो है ये एक फिरोशियस टाइप फिश है। फिरोशियस आप कह लें कि ख़तरनाक, वॉयलेंट, क्रूल फिश है। ठीक है, उसके अलावा क्योंकि इनके शार्प टीथ होते हैं तो इस वजह से इसको फिरोशियस फ़िश कहा गया है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं यूरोपियन ईल के बारे में। ठीक है, अब हम बात करते हैं यूरोपियन ईल की। तो यूरोपियन ईल एक स्नेक लाइक स्पीशी है।
ठीक है, एक स्नेक लाइक स्पीशी है और ये रिवर सीज़ में पाई जाती है। अब सीज़ की बात हो गई तो ये फ्रेश वाटर में भी है और ये मेरीन वाटर में भी है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दोनों जो फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर है, ये यहाँ पर आप कह लें कि दोनों के बारे में ही ये बताया गया है कि ये फ्रेश में भी और ये मेरीन में भी है। ऑलमोस्ट ये दोनों जगहों पर ये पाए जाते हैं, ये दोनों। ठीक है, मेरीन में भी और फ्रेश वाटर में भी, जितने भी हमने एनिमल्स पढ़े हैं। अब यहाँ पर क्या होता है कि इसकी डाइट में इन्वर्टिब्रेट्स आती है, इंसेक्ट आती है, लार्वा आती है, स्मॉल फिश और अर्थवॉर्म वगैरह आते हैं। उसके बाद अब हम बात करेंगे फ्रॉग के बारे में। तो फ्रॉग जो है ये हम कहते हैं कि ये इनक्रेडिबल जंपर्स होते हैं। ये वर्म्स, फ्लाइज, मॉथ, माइस, बेबी, ठीक है, उनको अपनी खुराक के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। रेप्टाइल्स क्या है कि देयर लेग्स आर ग्रेट फॉर जंपिंग एंड गेटिंग देयर प्रे बोर्न इन वाटर, दे डू नॉट लिव इन ओनली वाटर। ये क्या है कि ये पानी पर भी रहते हैं, ये पानी के अलावा भी जो है ये रहते हैं। उसके अलावा ये जंपिंग का काम करते हैं और जंप करके ये अपना कोई भी प्रे है तो उसकी वजह से ये जंप करके उसको हासिल कर लेते हैं। अब आगे हमारे पास है क्लियर लेक हिच। क्लियर लेक हिच में क्या होता है कि प्लैंकटन आते हैं, मिडगज आते हैं, इंसेक्ट्स आते हैं। अब अमेज़न रिवर डॉल्फिन में क्या होता है कि अनफ्यूज वर्टिब्रा इन इट्स नेक टू ईज थ्रू वाटर। हैबिटेट्स में रिवर्स हैं, डाइट हैं, फिश हैं, क्रस्टेशियंस आते हैं, टर्टल्स वगैरह आते हैं। अब बात करते हैं रेकून्स की। तो रेकून्स क्या है कि ये एनिमल्स हैं जिस हैविंग क्लास एंड पैड्स। तो रेकून्स वो एनिमल्स होते हैं जिनमें क्लास और पैड्स मौजूद होते हैं। अडेप्टेशन में क्या है कि पा इज़ लाइक अ ह्यूमन्स हैंड टू क्लाइम ट्रीज। अब पा मैंने आपको बता दिया है कि बिल्कुल जैसे एनिमल के फुट होते हैं ना, क्लास और पैड्स होते हैं, बिल्कुल इनके भी वैसे ही हैं। अब डाइट में प्लांट्स हैं, नट्स, बेरीज वगैरह को ये खाते हैं। उसके अलावा अडेप्टेशंस की अगर हम बात करें कि अडेप्टेशंस ऑफ एनिमल्स इन एक्वेटिक हैबिटेट। अब हम बात कर लेते हैं इनकी अडेप्टेशंस की कि एक्वेटिक हैबिटेट्स की अडेप्टेशंस जो हैं वो क्या हैं। तो बिहेवियरल अडेप्टेशन और स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन क्या है कि बिहेवियरल अडेप्टेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल जैसे फिश स्विम इन स्कूल्स आर लार्ज नंबर टू प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम प्रीडेटर। अब कुछ ऐसे एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं कि जो अपने बिहेवियर को दिखाते हैं ऑर्गेनिज्म में। जैसे फ़िश की अगर हम बात कर लें कि वो स्कूल्स, ठीक है, अब ये नहीं कि स्कूल जहाँ पर बच्चे जाते हैं, ये जो फ़िश के जो ग्रुप्स में हम कह रहे हैं लार्ज नंबर में जो फ़िश मूव करती है उसको स्कूल बोला जाता है। तो ये यहाँ पर जो है टू प्रोटेक्ट मेंबर्स ऑफ द ग्रुप फ्रॉम प्रीडेटर। तो इस तरह ग्रुप्स की फॉर्म में ये स्विम करती हैं और इस तरह वो अपने प्रीडेटर से बच जाती हैं। उसके अलावा कुछ स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस भी होती हैं जैसे कि फिजिकल फीचर्स होते हैं। अब स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन में क्या होता है कि फॉर एग्जांपल मैनी बाइवॉल्व मोलस्क्स वगैरह आते हैं, साइफोन्स आते हैं, गिलिया आते हैं, सीलिया वगैरह आते हैं कि वो क्या होता है कि ये जो साइफोन्स होते हैं, ये मैंने आपको बता दी, बिल्कुल मोलस्क में जैसे साइफोन मौजूद होते हैं, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होते हैं जिसमें से पानी फ्लो कर सकता है, फीडिंग का काम करते हैं, रेस्पिरेशन और रिप्रोडक्शन का जो है ये काम वगैरह करते हैं। तो इनमें गिल्स होते हैं, सीलिया होते हैं, जो कि इनकी ये स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक है, उनके ये फिजिकल फीचर्स हैं, ठीक है। तो बिहेवियरल अडेप्टेशंस की वजह से भी, फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस, उसके स्ट्रक्चरल अडेप्टेशंस की वजह से भी इनमें ये मॉडिफिकेशंस होती हैं। इनमें कुछ स्ट्रक्चर्स ऐसे होते हैं जिनकी वजह से ये जो है अपनी पानी में ये रह सकती हैं या पानी से अगर ये बाहर जाएँ तो ये किस तरह इन्होंने अपनी, इनमें मॉडिफिकेशन होती हैं कि ये किस तरह अपनी लाइफ स्पेंड कर सकती हैं, ठीक है। तो हमने ये अभी तक जो है ये एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है, इनमें कौन से फ्रेश वाटर और मेरीन एनिमल्स होते हैं। न्यूट्स भी आते हैं, कैट फिशेस भी आती हैं। न्यूट जो होते हैं ना ये थोड़े से फ्रॉग से डिफरेंट होते हैं, टोड से डिफरेंट होते हैं क्योंकि इनके पास टेल होती है जब ये एडल्ट हो जाते हैं। जब फ्रॉग और टोड की बात करते हैं तो उनमें टेल नहीं होती लेकिन इनके पास टेल होती है। उसके अलावा जो न्यूट्स होते हैं वो कार्निवोर्स होते हैं, ठीक है, जो कि लिविंग प्रे को खाते हैं। उसके अलावा जो ये एक्टिव कब होते हैं, ये रात के टाइम एक्टिव होते हैं, ठीक है। और इनकी न्यूट्स की कुछ स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जो कि बहुत ज़्यादा टॉक्सिक होती हैं, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो स्किन होती है ना कुछ टॉक्सिक सिक्रीशंस जो है वो सिक्रीट करती है। उसके अलावा कुछ कैट फिशेस भी होती हैं जो कि नॉकटर्नल होती हैं। कैट फिशेस जो है ये वाइड रेंज ऑफ साइज़ होती हैं। कुछ कैट फिशेस जो हैं वो समुंदर में रहती हैं, कुछ जो है वो फ्रेश वाटर में भी रहती हैं, लेकिन जो मेजॉरिटी कैट फिश की है ना वो बॉटम फीडर्स होती है। उसके अलावा जो कैट फिश है अगर हम बात करें कि इसको नेम किस वजह से दिया गया, तो कैट फिश गेट देयर नेम फ्रॉम विस्कर्स ऑन देयर फेस, ठीक है। इसको कैट फिश इसलिए कहा गया कि इनके बिल्कुल कुछ मूछें इनके आप कह लें फेस पे होते हैं, जिस तरह कैट की होती है ना, बिल्कुल इनके भी कुछ इस तरह होती हैं, विस्कर्स हम कह रहे हैं मूछें, तो कुछ मूछें इनके फेस पर होती हैं जो जिसकी वजह से इसको कैट फिश नाम दिया गया है। उसके अलावा श्रिम्प जो सबसे इंपॉर्टेंट, हम अगर श्रिम्प की बात कर लें तो श्रिम्प जो है ये कैन बी फाउंड इन द फ्रेश वाटर एंड कैन क्लोज टू द बॉटम। श्रिम्प को
प्रॉन भी बोलते हैं, श्रिम्स कॉमनली कॉल्ड एज दी प्रॉन। एंड दिस श्रिम्स की अगर लेंथ की बात करें तो फ्यू मिलीमीटर्स होती है, मोर देन 20 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। और इनके पास अपेंडेजेस होते हैं जो कि इसको स्विमिंग का काम करते हैं। तो ये कुछ और एनिमल थे जो यहाँ पर मेंशन नहीं थे इन नोट्स में, ठीक है। ये अलग से नोट्स थे जो कि आपको मैंने बता दिए थे, ठीक है, दे दिए थे, वहाँ से आप लोग ये कर सकते हैं। ये इजी हैं बहुत ज़्यादा। तो मैंने आपको इनकी करैक्टरिस्टिक्स बता दी हैं। अगर आपके पास नोट्स नहीं भी हैं तो आप इनको जो है वो वीडियो पॉज करके, तो जब आप पॉज करेंगे वीडियो तो आप इनको लिख लेंगे, क्योंकि मैंने करैक्टरिस्टिक्स कोशिश की है कि आपको समझ आ जाए। तो अब तक जो है हमने जितने भी एनिमल्स थे उनको फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर के एनिमल्स को डिस्कस कर लिया है। उसके बाद हम फ्रेश वाटर और मेरीन वाटर जो है उसकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको उसकी बॉडी के बारे में, लाइफ किस तरह होती है वाटर में, वो डिस्कस करूँगी।